हेलो फ्रेंड्स, आई एम डिस्कस अबाउट ट्रेपेजॉइडल रिटर्निंग बाल। ओके, ये देखो इसका ट्रेपेजॉइडल रिटर्निंग बाल क्या क्या दिखाया गया है, फिगर दिखाया गया है। जो ट्रेपेजॉइडल रिटर्निंग बाल होती है, इसके पीछे देखो ये बैकफिल भरी है। बैकफिल क्या करेगी? बैकफिल सॉइल इसके ऊपर क्या करेगी? फोर्सेस अप्लाई करेगी, पी फोर्सेस। अब प्रेशर डायग्राम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि प्रेशर जो होता है इसके टॉप कॉर्नर पर कितना होता है, 0, और नीचे आते आते मैक्सिमम हो जाता है। सॉइल में पड़े होगा के इंटू गामा इंटू एच से निकाल लेते हैं। ओके, और ये कितनी दूरी पे कार्य करता है, कितनी ऊंचाई पे? h/3 दूरी पर कार्य करता है। अब ये प्रेशर जो होगा वो ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, किसको? रिटर्निंग बाल को। रिटर्निंग बाल जो क्या करेगी, अपने वेट के कारण इस ओवरटर्निंग को रोकेगी। ओके, अब देखो इसका जो रिजल्टेंट जो है वो यहाँ पर कार्य करेगा। रिजल्टेंट क्या करेगा? इसको दबाने की कोशिश करेगा, और ये जो सॉइल होगा इसको रोकने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। जो स्ट्रेसेस जनरेट होंगे उसी स्ट्रेस को हमें निकालना है इसमें। ओके, तो उस स्ट्रेस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उसकी पोजीशन फाइंड होनी चाहिए, सभी फोर्सेस की कहाँ कहाँ पे लाई कर रहे हैं। ओके, अब देखो ये दिखाया गया है इसका प्लान। अब प्लान में देखो इसकी ये ब्रेथ है और इसकी जो थिकनेस हमने जो मानी कितनी? 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर के अबाउट अब देखो इसके ऊपर टोटल प्रेशर जो लगेगा h/3 दूरी पे कार्य करता है। h/3 दूरी पे कार्य करता है, तो ये ओवरटर्निंग इफेक्ट देगा कि नहीं देगा? इस ओवरटर्निंग इफेक्ट वाला जो प्रेशर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? उसका जो रेक्टेंगल है उसका क्या निकाल लेंगे? एरिया निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताइए? P बराबर कितना? 1/2 इंटू एच इंटू के इंटू गामा एस इंटू एच। के बराबर पड़ा होगा 1 माइनस साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव। फाइव इक्वल टू क्या है? एंगल ऑफ रिपोज। ओके, इसकी सहायता से ये प्रेशर निकाल दिया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप क्या करेंगे? अब टू रजिस्ट ओवरटर्निंग इफेक्ट बेटा ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एक रजिस्ट करेगा उसको क्या? W बराबर गामा भी पता है? गामा बराबर नहीं, ये वो इसको रो क्या है? जो रिटर्निंग बाल दी गई उसमें जो मशीनरी वगैरह यूज़ की गई उसका क्या है? यूनिट वेट। अब देखो इसका एरिया इंटू उसकी मोटाई का मल्टीप्लाई करके क्या निकाल देंगे? उसका वो वॉल्यूम और इंटू यूनिट वेट का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो इससे टोटल वेट निकल आएगा किसका? डैम का। ओके, पोजीशन ऑफ W। अब जो पोजीशन ऑफ W है वो कितनी दूरी पे कार्य करती है? x बार बराबर a² + ab + b² 3a + b। फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्निंग बाल, जो भी वेट निकाला है इसका रिटर्निंग बाल का और प्रेशर जो लग रहा है वो बराबर होने चाहिए, तब स्टेबल रह पाएगी कि नहीं। अब टेक मोमेंट अबाउट ए अकॉर्डिंग टू बेरिंगटन थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब हम मोमेंट लेंगे। मोमेंट किस अनुसार लेंगे? आप तुम पीछे फिगर में देखना, ये देखो फिगर दिखाया गया है। इसमें जो ये जो वेट होगा इसकी जो रिएक्शन होगी वो क्या करेगी? जाके इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई करेगी, इसको नीचे ओवरटर्न करने की कोशिश करेगी। उसको कौन रोकेगा? सॉइल वाला प्रेशर रोकेगा। तो अकॉर्डिंग टू बेरिंगटन थ्योरम इसके द्वारा अप्लाई किया गया मूवमेंट, इसके द्वारा अप्लाई किया गया मूवमेंट की क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये कितना मूवमेंट देगा? P इंटू h/3, ये पॉइंट दिया गया है, इंटू W इंटू ये x डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा? W ये इधर रिएक्ट करेगा इंटू z प्लस P इंटू 0 क्यों? क्योंकि ये इसी पे लाई कर रहा है, मूवमेंट कुछ देगा नहीं। तो यहाँ से देखो हमने निकाल लिया ये। अब यहाँ से Z की वैल्यू निकाल लेंगे कि जो तुम्हारी रिएक्शन कार्य कर रही है वो कितनी दूरी पे कार्य कर रही है वहाँ से, तो ये निकाल लिए। अब रिएक्शन क्यों निकाले? ये Z डिस्टेंस क्यों निकाली? क्योंकि हमें भैया इसेंट्रिसिटी चाहिए कि ये सेक्शन होता है, ये सेक्शन बताए थे, यहाँ से कितनी दूरी पर इस सेंटर से कार्य करेगा, यही तो ओवरटर्निंग को दिखाएगा। तो E बराबर Z - B/2 कर दिया। अब क्या करेंगे? फाइंड स्ट्रेसेस ऑन बॉटम पे। अब देखो तुमने सोम में पढ़ा होगा जो बकलिंग कॉलम जो होता है, लॉन्ग कॉलम, उस पर 2 तरीके के, एक डायरेक्ट स्ट्रेस कार्य करता है और एक क्या करता है? बेंडिंग स्ट्रेस। तो अगर इसेंट्रिसिटी E पर, तो ये बंकन आघूर्ण कितना हो जाएगा? W इंटू E। क्यों? W तो उसका रिएक्शन है नीचे की ओर, टोटल वेट भाई तो वैसा कर रहा है बेंडिंग उसको। तो यहाँ से निकाल लेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस बराबर क्या? फार्मूला होता है P/A से W/B इंटू 1 एरिया हो गया उसका, वहाँ से निकाल लिए। अब P बेंडिंग देखो +/6WE/B², ये होता है। अब इसको निकालते कैसे ये देख लो। M/I = F/Y से निकाल लेंगे। यहाँ पे जो रखना है वो रख लो। ओके,
अब पी बेंडिंग हमें पता है कि कितना प्लस माइनस 6W इंटू ई बटे बी स्क्वायर हो गया। अब देखो प्लस किसको शो कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को, और ये माइनस किसको शो कर रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस को। अब देखो जी बी में वो रिटर्निंग वाले, अब इसमें ऐसे फोर्स लग रहा है यहाँ से, यहाँ पर क्या जनरेट होंगे, टेंसाइल, और यहाँ पे क्या जनरेट होंगे, उसमें कंप्रेशन। कभी भी इसमें टेंसाइल जनरेट नहीं होना चाहिए, समझ रहे, क्यों नहीं जनरेट होना चाहिए, क्योंकि मशीनरी जो होती है वीक होती है किसमें, टेंशन में, तो कंप्रेसिव फोर्स लेंगे हम लोग। तो इस वजह से टोटल स्ट्रेस उसमें कितना होगा बटन पे, डायरेक्ट प्लस बेंडिंग स्ट्रेस। अब डायरेक्ट कितना, W/B 6W इंटू ई बटे बी स्क्वायर, यहाँ से ये WB कॉमन ले लिया, प्लस 1 + -6E बटे बी। ओके, अब देखो 1 + -6E बटे बी, यहाँ से देखो ये इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए वो या तो लेस देन 1 होनी चाहिए, ओके, लेस देन 1 ही होनी चाहिए हर कंडीशन में, और 6 ये हो जाएगी B/6। तो यहाँ से ये इक्वेशन जो निकली, E बराबर जो है वो B/6 दूरी पर कार्य करनी चाहिए। अगर इससे आगे अगर कार्य कर गया तो भी ओवरटर्न कर जाएगी, इसके पीछे कर गया तो भी ओवरटर्निंग हो जाएगी। इसलिए जो मिडल साइड रूल के अकॉर्डिंग B/6 दूरी पर फोर्स कार्य करना चाहिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।